बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। तो आज हमारे एक व्यूअर्स थे जिनकी डिमांड थी, जो NTN नंबर और फाइलर के बारे में पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा चलें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं शायद पहले इस पे वीडियो बनाने से रह गई थी, तो इसलिए मैं सोच भी रही थी कि इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से ज़रूरी है, ये चीज़ें रिलेटेड हैं बैंकिंग सेक्टर से। इसलिए जितने भी बैंक से रिलेटेड लोग हैं, जितने भी अकाउंट होल्डर हैं या जो न्यू टू बैंक कस्टमर हैं, जो अभी बैंक के साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि NTN नंबर क्या है और फाइलर कैसे होना चाहिए और फाइलर को कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसलिए आज की जो हमारी वीडियो है वो NTN नंबर के ऊपर है, यानी कि टैक्स पेयर जो होते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो वो फाइलर हो जाते हैं। उनको NTN नंबर इशू हो जाता है, उनका CNIC नंबर ही उनका NTN नंबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं NTN नंबर क्या होता है। नेशनल टैक्स नंबर, यानी कि एक जो कैंडिडेट्स होता है, यानी कि जो एक रेजिडेंट्स होता है, एक शहरी होता है, तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना टैक्स पे कर रहा होता है। कोई सैलरी में से दे रहा होता है, कोई बिजली के बिल पे दे रहा है, कोई फ़ोन के बिल पे दे रहा है, कोई मोबाइल चार्ज पे दे रहा है। तो इसी तरह हर बंदा मुख्तलिफ़ तरीके से टैक्स दे रहा होता है। तो इसलिए उसको चाहिए कि वो अपना NTN नंबर जनरेट करा ले, क्योंकि NTN नंबर जनरेट कराने से उसको बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। वो फाइलर हो जाएगा, तो उसके लिए जो टैक्स की रेशो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आजकल मुल्क में ओवरऑल मुख्तलिफ़ जगह पे जो है टैक्स की जो रेशो है वो फाइलर के लिए अलग है और नॉन फाइलर के लिए कुछ ज़्यादा है। मतलब नॉन फाइलर के लिए कुछ ज़्यादा ही होती है, फाइलर के लिए कुछ कम होती है। तो इसीलिए आप अपना NTN नंबर इशू करा लें और उसके बाद जो है आप फाइलर हो जाएं और कम से कम टैक्स आप पे करें। क्योंकि जब आप फाइलर हो जाएंगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो एक साल की बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी, उसके अलावा आपका ID कार्ड होगा, और आप अपने जो है ये सारी चीज़ें FBR को सबमिट कर देंगे। जब आप FBR को ये सबमिट कर देंगे तो उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, वो ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, वो आपका सारा प्रोसीजर करेंगे। जब कर देंगे तो उसके बाद कुछ अमाउंट होगी जो आपने बैंक में जमा करानी होगी, यानी कि एक चालान आपको इशू होगा FBR की तरफ से। वो चालान आपने किसी भी बैंक में जमा करा देना होगा, उसमें कुछ अमाउंट होगी, वो आपने जमा करा देनी होगी और आपका NTN नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका NTN नंबर जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आप फाइलर हो जाएंगे। ठीक है, फाइलर होने के लिए कोई अलहदा से कोई और प्रोसीजर नहीं है, यही प्रोसीजर है कि आपका NTN नंबर जब इशू होगा तो आप ऑटोमेटिकली फाइलर हो जाएंगे। जिस भी पर्सन का NTN नंबर इशू हो जाए उसको फाइलर कहते हैं, ही इज़ कॉल्ड फाइलर। जिस जिस बंदे का ID कार्ड नंबर NTN नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ही इज़ कॉल्ड फाइलर, ही एंड शी इज़ कॉल्ड फाइलर। तो ये फाइलर हो जाता है। फिर इसके क्या फ़ायदा होगा, आजकल हर जगह ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो जिस तरह भी आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर वहाँ पे कोई टैक्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई टैक्स इन्वॉल्व है, तो उधर आपका टैक्स जो है फाइलर वाली रेशो पे लगेगा, नॉन फाइलर के लिए नहीं लगेगा। जिस तरह मुख्तलिफ प्रॉफिट्स होते हैं उसके ऊपर फाइलर के लिए 15% टैक्स होता है, नॉन फाइलर के लिए 30% होता है। इसी तरह आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी की आप जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे उस पर भी फाइलर के लिए अलहदा रेशो है, नॉन फाइलर के लिए अलग रेशो है। तो आप पे जो इम्प्लीमेंट होगी, आप पे जो अप्लाई होगी, जो फाइलर वाली रेशो ही अप्लाई होगी। उसके अलावा आप कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, या आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, आप या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उसके ऊपर भी आप पे टैक्स जो है 15%, यानी कि फाइलर के हिसाब से होगा। ये मैं आपको 15% फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का बता रही हूँ। ऐसे अदर देन जैसे आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, तो उस पे उसके अकॉर्डिंगली टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। इधर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसके लिए अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं या कोई भी इस तरह का कोई मतलब प्रोसीजर आप कर रहे हैं, आपने कहीं पे सेविंग सर्टिफिकेट परचेज़ किए हुए हैं और उसके ऊपर जो आपको टैक्स
जो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा तो उस पे जो टैक्स की रेशो होगी वो 15% होगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपके ऊपर फाइलर के ऊपर 15% है, नॉन फाइलर के ऊपर 30% है। अदर देन जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, व्हीकल हो गई, या इस तरह की कोई भी आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर फाइलर के लिए अलग रेशो होगी। तो ये है सारा डिफरेंस, ये है ओवरऑल सिनेरियो। एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, जिसका इशू हो जाए उस बंदे को फाइलर कहते हैं। ये था इसका मुख्तसर सा ओवरव्यू। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये थीम समझा सकूं। अगर इसके अलावा भी किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन हो, जो चीज़ भी आपको क्लियर ना हो रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, मैं रीड करके उसका आंसर आपको फ़ौरन कर दूँगी। जब मैं आपका मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स को मैं फ़ौरन पढूं। जिस तरह मैं पढ़ती हूँ मैं फ़ौरन आप लोगों को रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो आप बिला झिझक जो भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।